गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मे गॉड ब्लेस यू। आज मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए एक मोरल पोएम लाया हूँ। हमारे बच्चे संस्कारी बने, शिक्षित हों, सबको चाहता है। कौन नहीं चाहता है कि बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने। कुछ कुछ बच्चे स्वतः संस्कारी होते हैं और कुछ बच्चों को संस्कारी बनाया जाता है। तो ये हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें। आप प्राय सुने होंगे 50% गार्जियन के मुंह से कि हमारा बच्चा तो ठीक है, मगर उसका संगति जो है ना इसको खराब कर दिया है। तो फिर दूसरे गार्जियन सुनिएगा, वो भी ऐसा ही बोलेंगे, मेरा बच्चा तो पढ़ने में ठीक है, सब कुछ ठीक था, इधर से कुछ दोस्तों ने इसको बिगाड़ दिया, यहाँ का माहौल खराब है। माहौल कोई खराब नहीं होता है, माहौल तो आपसे बनता है। आप अपने बच्चा को ठीक रखिए तो ठीक रहेगा। किसी के बच्चों को किसी को दोष देना ये हमारी बेवकूफ़ी है। सारे बच्चे अच्छे होते हैं, सारे बच्चे बदमाश होते हैं। अगर बच्चा को खुला छोड़ दीजिएगा तो 90% बच्चा जो है बिगड़ जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ही का बच्चा खराब हो, वो माहौल को खराब कर रहा हो। इसलिए एक छोटी सी कविता हम लाए बच्चों के लिए, आप भी सुने, आपके साथ साथ आपके यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी सुनाएंगे। ठीक है। कहता है, गाड़ी में अगर ब्रेक न हो, गाड़ी में अगर ब्रेक न हो तो दुर्घटना निश्चित है। जीवन में संस्कार और मर्यादा न हो तो पतन निश्चित है। जिस प्रकार किसी गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट होना निश्चित है एकदम। उसी प्रकार जीवन में अगर संस्कार या मर्यादा नहीं रहेगा तो उसका पतन होना निश्चित है। इसलिए कहता है, किसी ने खूब लिखा है कि गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है, और जीवन में संस्कार और मर्यादा न हो तो पतन निश्चित है। नज़र अपनी कमियों पर भी रखिए, नज़र अपनी कमियों पर भी रखिए, क्योंकि हमेशा सामने वाला बुरा नहीं होता है। नज़र अपनी कमियों पर भी रखिए, क्योंकि हमेशा सामने वाला बुरा नहीं होता है। परिवार के बच्चों को सुख सुविधाएं देना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनकी गलतियों को सुधारने पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। मतलब हम लोग अपनी कमी पर नज़र नहीं रखते हैं, हमेशा दूसरे को बदनाम करते हैं, सामने वाला। जी नहीं, नज़र अपनी कमियों पर भी रखिए, क्योंकि हमेशा सामने वाला बुरा नहीं होता है। परिवार के बच्चों को सुख सुविधाएं दीजिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनकी गलतियों को सुधारने पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। कोशिश करें कि बच्चे भविष्य में कोई गलती न करें, क्योंकि बेहतरीन लाइन बोल रहा हूँ आपके लिए, बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार खिलाएंगे। अगर आप बच्चा को सही संस्कार दीजिएगा, जब आप बूढ़े हो जाइएगा तो आपका वही संस्कार ही आपको रोटी दिलाएगा। अगर संस्कार नहीं दीजिएगा तो बेटा आपको मानने वाला नहीं है। आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। ऐसे ही आपकी परवरिश बताती है कि आपका परिवार कैसा है। संस्कार ही बताता है कि उसका परिवार कैसा है और उसकी परवरिश कैसी हुई है। ठीक है। अच्छा व्यवहार आपके जीवन की वो तस्वीर है
जिसे जितना ज़्यादा अपनाओगे आपकी चमक उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अच्छा व्यवहार आपके जीवन की वो तस्वीर है जिसे जितना ज़्यादा अपनाओगे आपकी चमक उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इन सारे बातों पर ध्यान रखने के कहता है कि आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं संस्कारों से। आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं संस्कारों से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। अगर आप में अहंकार हो जाएगा, आपने जो हासिल की है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। अगर आप में संस्कार है तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। ठीक है, अब देखिए छोटे छोटे बच्चों की कविता जो है हम आपको सुनाते हैं। अगर बच्चा बिगड़ जाए तो उसको सुधारने का ये कविता बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। ध्यान दीजिएगा। एक बाग में उगते देखे, एक बाग में उगते देखे हमने कांटे फूल। क्या देखे आपने? एक बाग में उगते देखे हमने कांटे फूल, सोचो सोचो प्यारे बच्चों किसकी है यह भूल। एक ही बगीचा में एक ही पौधा में फूल कांटा दोनों होता है। क्यों होता है? ये किसकी भूल है? अब सुनिए। एक बाग में उगते देखे हमने कांटे फूल, सोचो सोचो प्यारे बच्चों किसकी है यह भूल। यानी एक ही परिवार में कोई बच्चा संस्कारी होता है, कोई बच्चा कुसंस्कारी होता है। इसी पर यह कविता है। कौवे कोयल की होती क्यों, कौवे कोयल की होती क्यों अलग अलग आवाज। कौवे कोयल की होती क्यों अलग अलग आवाज, भोले बच्चों पता लगाओ क्या है इसकी राज। कौवा कोयल दोनों काला है, दोनों पक्षी है, लेकिन दोनों का आवाज जो है, दोनों का वॉइस जो है डिफरेंट है। क्यों? इसलिए कहता है कवि कि बच्चों कौवे कोयल की होती क्यों अलग अलग आवाज, भोले बच्चों पता लगाओ क्या है इसकी राज। अब देखिए। नहीं मालूम तो पूछो हमसे, नहीं मालूम तो पूछो हमसे क्या है इसमें बात। अपनी अपनी संस्कारों से मिली है उन्हें ये सौगात। जिसका जो संस्कार है उसको वहीं से ये सौगात मिला है, इनाम मिला है। अब बताइए कौवे का संस्कार क्या है? कौवे का बच्चा कौवा ही ना होगा। कोयल का संस्कार क्या है? कोयल का बच्चा कोयल जैसा ही बोलेगा। इसलिए कहता है, याद है कि इस बात पर बहुत बड़ा पॉइंट है। आपका परिवार कैसा है वो आपके बच्चे का संस्कार बताता है। कौवे कोयल की होती क्यों अलग अलग आवाज, भोले बच्चों पता लगाओ क्या है इसकी राज। कौवा कोयल दोनों काला है, दोनों चिड़िया है, लेकिन दोनों की आवाज अलग अलग है, डिफरेंस है। तो इसमें क्या बात है? इसलिए कहता है कवि कौवे कोयल की होती क्यों अलग अलग आवाज, भोले बच्चों पता लगाओ इसकी क्या है राज। नहीं मालूम तो पूछो हमसे, नहीं मालूम तो पूछो हमसे क्या है इसमें बात। अपने अपने संस्कारों से मिली है इन्हें सौगात। जिसका जो संस्कार है, जो संस्कार था, उसी से इनको ये सौगात मिली है, इसी से उनको ये वरदान मिला है, समझिए इनाम मिला है और सौगात मिला है। अब सुनिए इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है। आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। जिस परिवार का संस्कार जैसा है उसका बच्चा वैसा ही संस्कारी बनेगा। इसलिए हर माँ बाप को अपने परिवार के प्रति संस्कारी होना चाहिए ताकि बच्चे भी आपसे कुछ सीख सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ चलिए। जिसमें जैसे पर जाते हैं, जिसमें जैसे पर जाते हैं संस्कारों के बीज, वैसे ही गुण धर्म निभाती दुनिया की हर चीज।
जिस पर जैसा संस्कार पड़ जाएगा, जिस बच्चे पर जैसा संस्कार पड़ेगा वो वैसा ही गुणधर्म निभाएगा, वैसा ही उसका रोल होगा। कांटा, कांटा में कांटा का संस्कार है, फूल में फूल का संस्कार है, जबकि दोनों एक ही पौधे में उगता है, एक ही बगीचा में उगता है। कौवे कोयल, कौवे का अलग संस्कार है, कोयल का अलग संस्कार है। इसलिए कहते हैं कवि कि जिसमें जैसे पड़ जाते हैं संस्कारों के बीज, वैसे ही गुणधर्म निभाती दुनिया की हर चीज। आप अपने बच्चों को जिस प्रकार बोएंगे वो उसी प्रकार का फसल देगा, यही इसका मतलब है। लेकिन कांटा, फूल, कोयल और कौवा वो अपने संस्कार को नहीं बदल सकता है, लेकिन मनुष्य चाहे तो अपने संस्कार को बदल सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब, लेकिन हम मानव तो अपनी बुरी आदतें छोड़ अच्छाई की ओर कभी भी जीवन सकते हैं मोर। मनुष्य जो है अपनी बुरी आदत को छोड़ के जब चाहे वो अच्छी आदत पकड़ सकता है। इसलिए कहता है कि आप अपने भविष्य को बनाने की गारंटी ले ले सकते हैं, अपने भविष्य को बनाने की गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन अपनी बुरी आदतों को बदल कर अच्छी आदतें बनाने की गारंटी ले सकते हैं। अगर आप धैर्यपूर्वक कसम खा के अपनी बुरी आदतों को छोड़िएगा तो अच्छी आदत पकड़ाएगा, और आपकी अच्छी आदत आपके भविष्य को बना देगा। समझिए, आपका भविष्य आपके हाथ में है। सबसे पहले आप अपनी बुरी आदत को बदलिए, अच्छी आदत पकड़िए, और आपका भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा। इसलिए कहते हैं लेकिन हम मानव तो अपनी बुरी आदतें छोड़ अच्छाई की ओर कभी भी जीवन सकते मोर। बच्चों, अच्छी बातें अपनाओ, रखो बुराई दूर, संस्कारित बच्चों को करते प्यार से भरपूर। बच्चों, अच्छी बातें अपनाओ, रखो बुराई दूर, संस्कारित बच्चों को करते प्यार से भी भरपूर। अगर आप संस्कारी बनेंगे तो आपको सब कोई चाहेगा, आपसे सब कोई प्यार करेगा। निष्कर्ष कविता का है, आप अगर पहले संस्कारी हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी कुछ आदतें बुरी है, कुछ आदतें खराब हैं, उसको आप बदल के अच्छी आदतें पकड़ सकते हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं। आप चाहे तो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कहता है आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ बिहार सकते हैं अहंकार से। दो चार शायरी सुन लीजिए आप। फूलों की तारीफ उसकी सुंदर फूलों की तारीफ उसकी सुंदरता से नहीं, उसके खुशबू से होती है। फूलों की तारीफ उसकी सुंदरता से नहीं, उसकी खुशबू से होती है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति की तारीफ उसके रूप से नहीं, उसके गुण से होती है। ठीक है, फूलों की तारीफ उसकी सुंदरता से नहीं, उसके खुशबू से होती है। उसी प्रकार व्यक्ति की तारीफ उसके रूप से नहीं, उसके गुण से होती है। लास्ट में एक बहुत बेहतरीन शायरी आपके लिए, बड़ो आदमी के लिए, ध्यान दीजिएगा। पहनावे से किसी के संस्कारों को पहनावे से किसी के संस्कारों को मत आंकिए जनाब। पहनावे से किसी के संस्कारों को मत आंकिए जनाब। कोई जींस पहनकर भी कोई जींस पहनकर भी जिंदगी भर सास ससुर की सेवा कर सकती है। कोई जींस पहनकर भी जिंदगी भर सास ससुर की सेवा कर सकती है, और कोई घूंघट निकाल कर भी रोज गाली दे सकती है। इसलिए व्यक्ति के पहनावे से उसके संस्कार को नहीं आंकिए। आधुनिक जमाना है, लोग पहनते हैं अलग अलग ड्रेस, लेकिन उसकी संस्कार नहीं बदलता। अगर आपका संस्कार ठीक है, आप कुछ भी पहन करके
किसी की सेवा कर सकते हैं। इसलिए कहता है, पहनावे से किसी के संस्कारों को मत आंकिए जनाब, कोई जीन्स पहनकर भी जिंदगी भर सास ससुर की सेवा कर सकती है, और कोई घूंघट निकाल कर भी रोज गाली दे सकती है। ऐसा नहीं कि घूंघट में है तो संस्कारी है, सो बात नहीं है। संस्कारी जो है दिल से होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये कविता आपको पसंद आई होगी, तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ऐसे कविताएं हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक आप खुश रहें, सही सलामत रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने अपने घरों में जो है संस्कार, अच्छे संस्कार की नींव डालें। जय हिंद।